हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सल ज्ञान क्लासेज। आज के वीडियो में अनुपात और समानुपात के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक व्यक्ति कुछ पेन को चार दोस्त ए, बी, सी और डी में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटता है, तो ज्ञात करो कि उसके पास कम से कम कितने पेन हैं। तो सबसे पहले सरल अनुपात में बदलेंगे। तो ए अनुपात बी, सी और डी को ए का 1/3, बी का 1/4, सी का 1/5, डी का 1/6 सभी अनुपात में। तो भिन्न के अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए नीचे का यानी हर का एलसीएम लेते हैं। तो 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 3, 4, 5 और 6 का कितना हो जाएगा? 60। अब 60 से प्रत्येक भिन्न में गुना कर देंगे। एलसीएम से प्रत्येक भिन्न में गुना कर देंगे। अब काटेंगे 3 से 20 3 60, 4 से 60 को काटेंगे 15 चौका 60, 5 से 60 को काटेंगे 12, 6 से 60 को काटेंगे 10। अब कितना हो गया? 1 को गुना करेंगे तब 20, बी का 15, सी का 12 एकम 12, डी का 10 एकम 10, यानी 20 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 10। अब पूछ रहा है ज्ञात करें कि उसके पास कम से कम कितने पेन हैं। तो कम से कम तो बता सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक नहीं बता सकते। कम से कम बताने के लिए अनुपात को जोड़ देंगे, लेकिन अधिक से अधिक हम नहीं बता सकते हैं। तो कम से कम कितना हो जाएगा? कम से कम में अनुपात को जोड़ देते हैं, यानी 20 + 15 + 12 + 10, 20 15 35, 35 और 12 47, 10 57। कम से कम कितने पेन हो जाएंगे? 57। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इसका कम से कम बता सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक नहीं बता सकते। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2495 को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए, बी और सी में 15 रुपया, 30 रुपया और 50 रुपया कम कर दिया जाए, यानी ए और बी और सी के हिस्सा में 15, 30 और 50 कम कर दिया जाता है, तो इसका अनुपात 3:2:7 हो जाता है। तो ए, बी, सी की अलग अलग राशि कितनी है? तो ए के हिस्सा में कितना रुपया कम किया जा रहा है? तो ए के हिस्सा में 15 रुपया, बी के हिस्सा में 30 रुपया और सी के हिस्सा में 50 रुपया। तब अनुपात कितना हो जा रहा है? 3:2:7। तो ये कम कर रहे हैं, तो कितना कम कर रहे हैं? तो ये 50, 30, 80, 10, 90, 5, 95, 95 कम कर रहे हैं। तो वो कितना है? 2495। इसमें से 95 कम करेंगे तो कितना बच जाएगा? 2400। 2400 किसके बराबर होगा? यानी ये तीनों के बराबर, यानी तीनों। तो तीनों को जोड़ देंगे तो कितना? 7 दूना 9 3 12, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट बराबर 2400। तो 1 यूनिट बराबर काट देंगे 200। तब कह रहा है तीनों का अलग अलग राशि। तो एक का राशि कितना हो जाएगा? 3 गुना 200 यानी 600। अब कितना कम किए थे? 15, तो 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 615। बी का कितना हो जाएगा? तो बी का कितना है? 2 यूनिट, यानी 2 गुना 1 यूनिट का मान कितना है? 200, यानी 400। इसमें कितना कम किए थे? 30, तो 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 430। सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 7 यूनिट, तो 7 गुना 200 यानी 1400। और कितना कम किए थे? 50, तो 50 यहाँ का कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 1450। यानी कितना कितना हो गया? 615, 430 और 1450, यानी ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3068 को ए, बी, सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि यदि उनके भागों में से क्रमशः 10, 14 तथा 20 रुपया कम कर दिए जाए, तो शेष धन
5:6:7 के अनुपात में होगा। इसमें बी का भाग कितना होगा, यानी ए, बी और सी का अनुपात कितना हो जा रहा है। जब ए में कितना कम किया जा रहा है, 10 रुपया, ए में 10 रुपया कम किया जा रहा है, बी में 14 रुपया, सी में 20 रुपया कम किया जा रहा है। तो ए का अनुपात 5:6:7, तो टोटल कितना रुपया कम हो जा रहा है, 20, 10, 30, 10, 40, 4, 44, यानी 30/68 से 44 रुपया माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा। 8 में से 4 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, और 0 के 0, 3 के 3, यानी 30/24। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये तीनों अनुपात के बराबर, यानी तीनों का भी अनुपात हो गया। 7×6 13, 13×5 18, 18 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 30/24। तो 1 यूनिट कट करेंगे, 18 कम 18, 12, 122, 18 कम 18, 12, 122, 18×6 108, बचा 14, 4 आएगा 144, 18 वाट 144, यानी 1 यूनिट इक्वल टू 168। तब कह रहा है बी का भाग, तो यानी बी का कितना है 6, तो यानी 6 गुना 168 बराबर कितना हो जाएगा। 6 से 168 में गुना करेंगे, 8×6 = 48, 8 6 36, 4 40, 0 हाथ लगल, 4 6 × 6 4 10, यानी 1008। अब प्लस 14 को कम किया गया था, तो 14 को ये भी जोड़ देंगे, 1008 + 14 बराबर कितना हो जाएगा, 10 22। ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर देखेंगे। 1470 को ए, बी, सी में इस प्रकार वितरित किया गया है, यदि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम कर दिए तो इनके भागों का अनुपात 1:3:2 रह जाता है। तो सी द्वारा प्राप्त धन, देखिए ए, बी और सी प्रत्येक में 50 रुपया कम हो रहा है, यानी तीनों में हो रहा है, यानी तीनों में हो रहा है तो कितना कम हो जाएगा, 150, यानी 1470 में से 150 कम हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 1420। अब इसका अनुपात कितना रह जा रहा है, 1:3:2। तो ये जोड़ेंगे अनुपात, 3 2 5 1 4, 6 अनुपात बराबर कितना हो जा रहा है, 1420। अब कट कीजिए, एक अनुपात का वैल्यू 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 2 पर 2 22, 6 तिरका 18, सॉरी 1470 में से 150 घटाएंगे, 1320 होगा, 1320। अब 6 दूना 12, 1, 6 दूना फिर 12, 0, 220। तब कह रहा है सी द्वारा प्राप्त धन, सी का कितना है तो 2, यानी 2 गुना 220 बराबर कितना हो जाएगा, 440। कितना कम किया गया है, 50 रुपया, प्लस 50 बराबर 490। ऑप्शन नंबर किस में है, 490। ऑप्शन नंबर किस में है, सी। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए, बी, सी में 1555 रुपया इस प्रकार बांटा गया है कि इनके हिस्से में क्रमशः 15, 20 तथा 10 रुपये मिला दिया जाए तो इसके हिस्से का अनुपात 2:5:9 हो जाएगा। सी का हिस्सा है, यानी 15 रुपये और इन लोगों को दिया जाए, यानी इस राशि को बांटने के बाद तब इसका अनुपात 2:5:9 हो जाता है। यानी ए में 15 रुपये जोड़ देंगे, बी में 20 रुपये जोड़ देंगे, सी में 10 रुपये जोड़ देंगे। अब ये सब जोड़ने के बाद 2:5:9 के हिस्सा हो जाता है। अब टोटल रुपया क्या है, 1555, यानी 1555 है। अब ये 10, 20, 10 30, 10 40, 5 45, प्लस 45 और इसमें जुड़ जाएगा, 1555 प्लस 45 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1600। अब 1600 रुपया 2:5:9 में बट रहा है, ये तीनों अनुपात जोड़ देंगे, 9 5 14 2 16 यूनिट बराबर 1600, तो 1 यूनिट बराबर
100। तब पूछा है सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना है यहाँ 9 यूनिट, यानी 9 गुना 100 यानी 900। अब इसमें कितना मिलाया गया है 10 रुपया, तो -10 कर देंगे। पहले जो घटाया गया रहता था उसको जोड़ते थे, यहाँ पहले मिलाया गया है यानी जोड़ा गया, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 890 रुपया। तो ऑप्शन नंबर किस में है सी में। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर या कमेंट जरूर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।